दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए स्विंग ट्रेडिंग काफी प्रूवन तरीका है। बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छी प्रॉफिट बनाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो ऑप्शंस में लूज करते हैं वो भी स्विंग ट्रेडिंग में बेनिफिशियल रहते हैं। और इसका कारण है इसकी सिंप्लिसिटी, टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन न रहना, लंबे समय तक ट्रेंड को राइड करना, इजी कंपाउंडिंग ऑफ मनी, इजी प्रॉफिट बुकिंग, क्विकर रोटेशन ऑफ मनी। ड्रॉबैक एक ही है, स्टॉक सिलेक्शन। वो स्टॉक आपको चाहिए जो कि ट्रेंडी हो और आपके डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव करें। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जो इंडिकेटर बेस्ड स्क्रीनर है या प्राइस एक्शन बेस्ड स्क्रीनर है। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे दो इंडिकेटर की, और उसके बेस पे स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडिकेटर बहुत ही सिंपल हैं। एक तो ईएमए, यहाँ पे कई ईएमएस का हेल्प लिया गया है, और दूसरा एमएसीडी। यकीन मानिए एमएसीडी स्विंग ट्रेडिंग में आरएसआई से ज्यादा हेल्पफुल है। कैसे है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो ईएमएस यूज किए गए हैं, एक तो ये 50 का है, ये 20, ये 10 एंड दिस इज 5। और जो एमएसीडी यूज की गई है इसकी सेटिंग है, फास्ट मूविंग एवरेज 20 का है, स्लो मूविंग एवरेज 50 का है, और सिग्नल लाइन जो है ये 9 EMA की है, यानी 20-50-9 की सेटिंग है एमएसीडी की। तो 20-50 का मूविंग एवरेज यहाँ भी यूज किया गया है और यहाँ भी यूज किया गया है, और इसका एक बहुत ही सॉलिड पर्पज है। देखिए, जब 20 का मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज से ऊपर निकलता है तो मार्केट बुलिश होती है, और 20 का मूविंग एवरेज 50 के नीचे जाता है तो मार्केट बेरिश होती है। और ये जो स्मॉलर मूविंग एवरेजेस यूज किए गए हैं ये हमारे एंट्री एग्जिट के लिए है, क्योंकि हमको यहाँ पे थोड़ा क्विकर एग्जिट भी चाहिए, खास करके जब मार्केट ट्रेंडी से चॉपी हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट चॉपी हो गया। अब यहाँ देखिए 50 है, ये 20 है, एकदम यहाँ पे जाकर के इनका क्रॉस ओवर हुआ है। तो हम एक टाइम में यहाँ पर थे और यहाँ से हमारा एग्जिट हुआ, जब क्रॉस ओवर हो गया तो मार्केट यहाँ पहुंच गया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा प्रॉफिट जो है ये निकल जाएगा, अगर हम केवल 50-20 के मूविंग एवरेज पे बेस करके ट्रेड लें। तो इसीलिए 10 और 5 का लगाया गया है, ताकि हमको जल्दी सिग्नल मिल जाए और हम वहाँ पे जल्दी से एग्जिट हो सकें। जैसे यहाँ पे देखिए 10 एंड 5 का क्रॉस ओवर यहाँ हो गया तो हमारा यहीं पे एग्जिट हो जाएगा। तो एंट्री का रूल ये होगा कि 20 का मूविंग एवरेज 50 के ऊपर जाए, 10 का 20 के ऊपर रहे, और 5 का 10 के ऊपर रहे। तो ये हमारे लिए एंट्री की कंडीशन होती है, और प्राइस इसके ऊपर चले। जहां प्राइस ने 5 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया वहां पे हम एग्जिट कर लेंगे, वहां पे हम स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहां से यहां तक प्रॉफिट बना लिया, दैट्स इट। अब उसके बाद वेट करेंगे कि फिर कब ये सिचुएशन हमको मिलेगी और उसमें फिर हम एंट्री करेंगे। लेकिन केवल मूविंग एवरेज पे बेस करके ट्रेड लेने में एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? आपको विपशॉज बहुत जनरेट होंगे, और ये विपशॉज जो है एमएसीडी काफी हद तक छांट देती है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ भी 50 के ऊपर 20 है, और यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेज एक के ऊपर गए। तो ऐसे में अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो इस विपशॉ को हमको बचाना है। यहाँ पे हमको एमएसीडी काफी मदद करेगी, क्योंकि एमएसीडी दो मूविंग एवरेजेस का डिफरेंस कैलकुलेट करती है। अब जैसे यहाँ पे ये 50 का मूविंग एवरेज है और ये 20 का मूविंग एवरेज है। तो सपोज करिए 20 का मूविंग एवरेज यहाँ पे 12,200 पे है, और 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पे 11,800 पे है। तो इससे 11,800 हम रिड्यूस कर देंगे, तो ये डिफरेंस आता है 400 का, यानी कि एमएसीडी 400 पे रहेगी। तो जब तक 20 का मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है और 50 के मूविंग एवरेज से दूर जा रहा है, यानी कि इनका डिफरेंस बढ़ रहा है, तब तक एमएसीडी ऊपर जाएगी। लेकिन जैसे ही मोमेंटम रिड्यूस होगा और 20 का मूविंग एवरेज करीब आना शुरू होगा, वहीं पे एमएसीडी नीचे आएगी, और जब अपने 9 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गई तो इसका मतलब है अप साइड का मोमेंटम अप डाउन हो गया। अब उसके बाद देखिए ये जो चॉपी मार्केट है, यहाँ पर एमएसीडी ने आपको बियरिश मूवमेंट दिखा दिया, यानी यहाँ एंट्री लेने लायक नहीं है। तो इससे हमको ट्रेड में बहुत मदद मिल जाती है। देखिए एमएसीडी का यूज हमको और किसी के लिए नहीं करना है। मोमेंटम है कि नहीं है, और कहाँ पर कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से मोमेंटम नहीं रहेगा, तो जहाँ पर 20 और 50 का क्रॉस ओवर हुआ वहां पर एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर गई, और जब तक 20 और 50 का डिफरेंस बढ़ रहा है तब तक एमएसीडी हमको बुलिश साइन दिखा रही है, यानी कि अपने सिग्नल लाइन से ऊपर चल रही है। जहां पर ये रिड्यूस हुआ, यानी कि 20 का जो ईएमए है ये 50 के करीब आना शुरू हुआ, वहां पर एमएसीडी ने हमको बियरिश क्रॉस दिखाया। 20 के मूविंग एवरेज के पास में स्टे करने के बाद
जब मार्केट फिर यहाँ से मोमेंटम पकड़ती है तो MACD ने हमको फिर बुलिश सिग्नल दिखा दिया। यहाँ तक MACD ने हमको बुलिश सिग्नल दिखाया। नेक्स्ट लेवल हमारा जो है ये पॉइंट इस पॉइंट से ऊपर है, लेकिन यहाँ पर MACD हमको बियरिश डाइवर्जन दिखा रहा है। इसका माने भाई यहाँ पे पोजीशन लेने लायक नहीं, और यहाँ से तो फिर बियरिश क्रॉसओवर में है, तो इन सारी जगहों पे कोई एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। ये जो सिग्नल MACD का है ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए काफी लाभदायक रहेगा। उसके बाद देखिए फिर मोमेंटम आया, फिर MACD ने आपको सिग्नल दे दिया और यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया। अब यहाँ का जो क्रॉसओवर है ये भी काफी डिले है। अब MACD चूंकि मूविंग एवरेज के डिफरेंसेस पे बेस है तो इसलिए इसका सिग्नल जो है ये डिले होता है, यानी हमको सिग्नल कहाँ मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट पे, जबकि मार्केट यहाँ से इतना डाउन आ चुका रहेगा। तो उसके लिए हमारे जो छोटे मूविंग एवरेजेस हैं ये काम करेंगे। 5 मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे गया तो हम यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे। तो अब MACD के यूज में एक तो डाइवर्जन, अब यहाँ पे प्राइस हायर हाई बना रहा है, MACD लोअर लो बना रहा है, ये डाइवर्जन दिखा रहा है कि भाई ऊपर का मोमेंटम नहीं है। दूसरे स्विंग डिफरेंस, यहाँ भी MACD जीरो लाइन के ऊपर था और जब इस स्विंग लेवल को MACD ने क्रॉस किया तो इसका माने बुलिश मोमेंटम कंफर्म। तो MACD अगर अपने प्रीवियस स्विंग लेवल को क्रॉस करता है तो वहां पे आपको अच्छे मोमेंटम मिलने की काफी ज्यादा श्योरिटी रहती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए इस स्विंग लेवल को MACD ने क्रॉस किया और ये जबरदस्त मूवमेंट मिला। तो इस तरह के स्टॉक्स ढूंढने के लिए चार्टिंग में स्क्रीनर्स काफी आसानी से लगाए जा सकते हैं और अपनी कंडीशन देख करके, यानी कि MACD जीरो लाइन के ऊपर है, बुलिश क्रॉस में है और सारे मूविंग एवरेजेस बुलिश क्रॉस में है, तो वहां पे एंट्री। और जहां पर एक भी मूविंग एवरेज बियरिश क्रॉस में आ गया या प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चला गया वहां पे हमारा एग्जिट। मूविंग एवरेज की एक और बात आपको बता दें कि ये जो मूविंग एवरेजेस होते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं। तो जब मार्केट ऊपर गया और यहाँ से नीचे आया, एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल दे रहा है, यानी कि प्राइस प्रीवियस कैंडल के लेवल को क्रॉस करके ऊपर गया, तो वहां पे आपको अच्छा मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। और भी अच्छा मूवमेंट तब मिलेगा जब मार्केट यहाँ पर आकर के थोड़ा सा लॉन्गर स्टे करे, तो वहां पे आपको काफी अच्छे मूवमेंट मिलेंगे। तो जहां पर भी आपको ये दिखे कि 50 का मूविंग एवरेज अप ट्रेंडिंग है, ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है और 20 का मूविंग एवरेज इससे ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, वहां पे इस बात की काफी श्योरिटी होती है कि जब भी प्राइस नीचे आएगा 20 या 50 के मूविंग एवरेज को टेस्ट करके काफी तेजी से ऊपर मूव करेगा। और जहां पर 50 या 20 के पास में थोड़ा सा लॉन्गर स्टे करेगा, यहाँ पे 10 के पास में ही स्टे कर रहा है, तो वहां से आपको काफी तगड़े मूवमेंट मिलेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ भी देख लीजिए, लंबा स्टे कर रहा है, यहाँ से आपको ये मूवमेंट मिल गया। यानी कि जब भी 50 के पास में आता है और वहां से कोई बुलिश सिग्नल दिखाता है तो वहां पे हमको एंट्री लेनी है और वहां से हमको काफी अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ में मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट 20 को या 50 को ब्रेक कर जाता है, तो ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, इसमें एक तो MACD का आपका बियरिश जो डाइवर्जन है या बियरिश क्रॉस है वो बता देगा। अब जैसे यहाँ पे मार्केट हायर हाई बना रहा है लेकिन MACD यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, इसका माने यहाँ पे मोमेंटम समाप्त हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में एंट्री नहीं लेने का। दूसरी चीज क्या है, टच पॉइंट्स अगर ज्यादा हो जाए, यहाँ पे प्राइस ने 20 के मूविंग एवरेज को टच किया और यहाँ से काफी तगड़ा मूवमेंट मिला और नेक्स्ट टचिंग कहाँ हुई, यहाँ पर। तो करंट टचिंग से अगर प्रीवियस टचिंग 40 कैंडलों से ज्यादा है, जितनी ज्यादा हो उतना इफेक्टिव होता है, तो अगर 40 कैंडलों से ज्यादा है इसका माने मोमेंटम बरकरार है, वहां से प्राइस ऊपर मूव करेगा। लेकिन अगर 40 कैंडल से कम हो जाए, जितना कम हो उतना ज्यादा इफेक्टिव है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 20 को टच किया और ये प्रीवियस कैंडल के बीच में डिफरेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल के डिफरेंस के बाद में अगेन 20 टच हुआ। तो यहाँ पर भले ही मार्केट ऊपर गया है लेकिन इसका मतलब है कि नेक्स्ट मूव जो है ये नीचे आ जाएगा। जनरली क्या होता है कि अगर 20-30 कैंडल के अंदर में ही प्राइस टच करता है तो दैट इंडिकेट्स कि मोमेंटम रिड्यूस हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में ऊपर की तरफ में बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है। अब उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे टच पॉइंट्स जो है काफी बढ़ गए, तो मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे आ गया। वैसे उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि MACD का जो डाइवर्जन है वो और या फिर बेरिश क्रॉसओवर ही आपको बता देगा कि भाई यहाँ पे एंट्री लेने लायक नहीं है, मोमेंटम रिड्यूस कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी ट्रेडिंग काफी सेफ रहेगी और मार्केट आपको धोखा नहीं दे पाएगा, इस बात के चांसेस भी काफी ज्यादा रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।